बीफ के सीख कबाब, चिकन के सीख कबाब, मटन के सीख कबाब आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू की मज़ेदार और लजीज सीख कबाब की रेसिपी। जायका ऐसा कि चिकन और बीफ को आप भूल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फूड पैशन व्लॉग। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है तकरीबन हाफ लीटर, और यहाँ पे हमने स्टेनर रख के आलू को हम यहाँ पे स्टीम करेंगे। हम इसको बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन आलू हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए हम इसको स्टीम कर रहे हैं। 10 से 12 मिनट लगते हैं और आलू बहुत अच्छे स्टीम होके टेंडर हो जाते हैं। पानी में हमने आधा टीस्पून के करीब जो है नमक डाल दिया है। इससे नमक का जायका जो है वो आलू में अच्छी तरह से आ जाएगा। आलू हमारे टेंडर हो गए हैं, इनको हम निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। और आलू को चटखारेदार और स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, और इसके अलावा जो है चिकन पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे। क्वांटिटी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये ब्रेड क्रम और मोज़रेला चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे। आलू को यहाँ पे हमने ग्रेट कर लिया है। आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश करने से इसमें लम्प्स रह जाते हैं, तो आप ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, और आलू थोड़े थोड़े से गर्म होने चाहिए। बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो उसमें स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, अच्छी तरह से जायका अंदर तक नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम भी शामिल कर दिया है। ये घर का ब्रेड क्रम है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आई बटन में भी इसका लिंक डाल देती हूँ। यहाँ पे हमने तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर दिया है और साथ में हमने ग्रेटेड की हुई चीज़ भी इसमें शामिल कर दी है। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये अब हम इसको राउंड शेप में लंबे लंबे जैसे सीख कबाब बनते हैं वो बना रहे हैं। और इसको फ्राई करने के लिए हमने एक अंडा लिया है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालकर बीट कर लिया है। बीट करने के बाद यहाँ पे हमने देखें ऑयल डाल दिया है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके तमाम कबाब को अंडे में मिक्स करके इसको फ्राई करते जाएंगे, जिस तरह से हम शामी कबाब फ्राई करते हैं। ये राउंड शेप में भी मैंने बनाए हैं, और आप कबाब बना के इसको फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए फ्रीज़र में स्टोर किए थे और इसको फ्राई करके बता रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे और टूटेंगे भी नहीं। और इसको आप वैसे ही फ्राई कीजिएगा और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हल्की आंच पे अलट पलट के फ्राई करते जाइए। और जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल के सर्व कीजिए चटनी के साथ, रायते के साथ। और आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और शाम को चाय के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। जायका ऐसा है कि आप चिकन और बीफ के कबाब को भूल जाएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।